जो हम दुखों में किसी से मदद करते हैं, तो हम जब दुख में है तो उन्होंने हमसे मदद नहीं की, तो दिल पीड़ित हो गया, दुखी हो गया, तो कैसे करना चाहिए इस पर मैत्री। तो ऐसा करना चाहिए भगवान ने, जैसे आपको एक विशाखा का धर्म याद होगा। विशाखा जो है, तो उसके पिता ने उसको बताया था कि देने वाले को देना चाहिए और न देने वाले को भी देना चाहिए करके। उसमें गूढ़ अर्थ में इस तरह से था कि देने वाले को देना चाहिए, इसका मतलब है कि जब तुम किसी की सहायता करते हो, तो उस सहायता करने वाले व्यक्ति से यदि तुम्हें वापस तुमको मिलता है, जैसे किसी से धन से सहायता कर ली, तो उन्हें धन तुमको वापस करना चाहिए। यदि एक बार आप मदद करिए और नहीं किए, दूसरी बार आप मदद किए नहीं किए, उस व्यक्ति को पुनः धन देने की कभी आवश्यकता नहीं। तो देने वाले को देना चाहिए, न देने वाले को देना है। जैसे भिक्षु हो गए, श्रमण, जो बाहर जो है, जो जो आपको परत वापस नहीं दे सकते, उनके लिए अनुकंपा जगा कर देना चाहिए। तो वैसा दान, ठीक है। तो यदि कोई ज्ञातियों ने एक बार हमसे कुछ लिया, मदद ली है, और वो हमको वापस नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहना चाहिए कि ये हमारी अंतिम मदद थी, इसके बाद हम मदद नहीं करेंगे। धर्म के आश्रय के कारण मेरा कर्तव्य बनता था तुम्हें सहायता करना, मैंने ये सहायता की। तो आपने जो मदद की उसका आपको पूर्ण विपाक मिलेगा। उसमें मन को ज्यादा खट्टा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनको कर्ज भोग वापस करना ही पड़ता है। वो तुम लेकर नहीं जा सकते, किसी न किसी तरह से, इस जन्म में नहीं तो अनेक जन्मों में तुमको आकर वापस करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखो। तो केवल अपने मन में ये रखो, यदि धनराशि बहुत अधिक नहीं है और साधारण मदद की है, तो इतना ध्यान में रखो कि यह किसी को दे दिए है, इसका फल मुझे वापस मिलेगा, इस तरह से मन में चिंतन रखो। प्रणाम भक्ति जी। सुखी हो हाँ मंगल। भक्ति जी, मेरा क्वेश्चन ये था, हम आए तो अपनी मुक्ति के लिए इस धरती पर, है ना? फिर भी नहीं, हम इतना, मतलब इतना सारा डिस्ट्रैक्शंस है कि हम भटक रहे हैं, कभी किसी चीजों में, कभी राग में, कभी द्वेष में, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, हम इतना सारा उलझने पाल के रखे हैं। तो आए तो हम जैसे जैसे सुन रहे हैं, जैसे जैसे भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, तो यही समझ में आ रहा है कि हम आए तो अपनी मुक्ति के लिए, अदरवाइज तो हम जन्मों में भटकते ही रहेंगे। तो फिर कैसे इस डिस्ट्रैक्शंस को कम किया जाए, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें और धीरे धीरे हम मतलब उस रास्ते की ओर ही जाएं, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम अपना रास्ता तो क्लियर करें। अच्छा उपासिका, जो आप बता रहे हैं, हम मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, हम कर्मानुरूप जन्म लिए हैं। भगवान ने कहा संसार का संसरण चलते रहता है। जन्म लिए हैं, इस समय आपके मन में मुक्ति की चेतना जागी है, ठीक है। इस चेतना की परिपूर्ति के लिए, इस मुक्ति के, बुद्धवाणी न सुनते तो मुक्ति का भाव जागता जागता क्या हमें? हमें नहीं जागता। यदि धर्म न होता तो मुक्ति की लालसा होती क्या? नहीं होती। हम मुक्ति मुक्ति करते रहते, परंतु उसकी इच्छा नहीं हो पाती। जन्मों जन्मों तक हमने यही, इस तरह से हमने जीवन जिया है। तो अभी जो किए हुए पूर्व में किए हुए जो कर्म स्वरूप में जो आए चीजें हैं, वे ही चीजें बाधक बनती है। जैसे एक हमें कथा बताई थी, भगवान मेघिया नाम का जो है ना, भिक्षु थे। मेघिया, हाँ मुझे लगता है मेघिया बनते ही है शायद। तो भगवान उनको कहते हैं कि 2 मिनट के रुक जाओ, उस विहार वहां मत जाओ जंगल में, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, मेरी सेवा के लिए यही रुको। तो कहते बनते हैं आपका तो कर्म हो गया पूरा, अब मुझे ध्यान साधना करनी है, मुझे करने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। तो भगवान 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, और फिर कहते ठीक है, तुमको तुम्हारे मर्जी के हिसाब से। ये बंते जी वहां जंगल में जाते हैं, आम्रवन में, और ध्यान करने के लिए बैठते हैं। तो भिन्न भिन्न तरह से उनके मन में राग जागता है, द्वेष जागता है, मोह जागता है। भगवान के पास वापस आते हुए कहते भगवान पूरे दिन भर कोशिश की, क्षण भर के लिए राग खत्म नहीं हुआ। तो भगवान कहते हैं उस आम्रवन में 500 जन्मों तक तुम जो थे, वहां राजा विहार के लिए, जो राजा है ना, घूमने के लिए अपने अपने प्राणियों के साथ, अपने सेविकाओं के साथ वहां आकर जो क्रीड़ाएं करते हैं, उनके लिए तुम वहां आते थे। तो ये जो जन्मों जन्मों का जो भाव है उस भूमि से जुड़ा हुआ, वो भी फल तो देगा ही ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में बाधाएं आती है। तो दृढ़ संकल्प
निश्चय लेकर एक दिन में एक कदम रखे। इस तरह से धीमे गति से धर्म के अनुसार चलने के लिए यदि हम प्रतिबद्ध हैं तो धीरे धीरे ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। और आप हम तो साधुकार देते हैं, यदि आप में या जो इतने लोग जो जुड़े हैं जो धर्म को, ये देखिए ना, पूरा अभी सभी जगह आपके चारों तरफ देखिए लोग, एक तो जवान लड़के हैं या महिलाएं हैं, एक तो वो छोटे छोटे रील्स बनाने में लगे हैं या फिर सोशल मीडिया पर लगे हैं। इन सब को आप कुछ समय के लिए बाहर करके आज धर्म का उपदेश सुन रहे, ये क्या है? ये उस दिशा में एक कदम है। तो इसी तरह से निरंतरता से बाधाएं आएगी ही, बाधाएं आएगी ही, परंतु इन बाधाओं को ध्यान में रखकर धीमी गति से धर्म के अनुसार आचरण करते गए तो जैसे जैसे हमारे ये पंच इंद्रिय बल पूर्ण हो जाते हैं, इन इंद्रियों की पूर्ति के साथ ही हमारा मुक्ति निश्चित हो जाता है। तो उनकी परिपूर्ति के लिए कोशिश करते रहो, यही हम आपको इस बारे में बताएंगे। ठीक है? तो आपको इंद्रिय धर्मों की परिपूर्ति के लिए धर्म का उपदेश सहायक हो जाए। ठीक, अगला प्रश्न। बंदा में आदरणीय भंते जी, सुखी हो। मैं मिलिंद प्रश्न किताब मंगवाई है, तो उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। उसमें पहला ही पढ़ा है भी हिमालय पर्वत के रक्षित तल में प्रवेश किया, तो रक्षित तल मतलब हिमालय प्रदेश का एरिया वो? हाँ, जैसे अभी हिमालय में अनेक जगह जहां पर है ना, वहां पर भिक्षु लोग रह सकते हैं या फिर सन्यासी लोग है ना। तो एक साधारण सी बात कह ले, जैसे ऋषिकेश हो गया, तो आज तो यहाँ का टूरिज्म अधिक है, परंतु अतीत में यहाँ ऋषियों की जगह थी, है ना। तो वो ऋषियों के लिए सुरक्षित जगह जो है, या फिर वहां पर वन्य जीवों से जो हानि ना हो, ऐसी जगह पर जहां पर सुरक्षा के लिए वो बनाया गया है, ऐसी जगह को रक्षित स्थल कहते हैं। ठीक है? तो वहां पर अनेक सैकड़ों भिक्षु लोग वहां पर निवास करते थे। तो वहीं पर ये मिलिंद प्रश्न के लिए जो नागसेन बंते जी ने अभ्यास किया वहीं पर किया है। ठीक। पश्चात में संपूर्ण वर्षावास समाप्ति के बाद हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे समझ पाए, छोटे छोटे धर्मों को हम समझ पाए, कैसे उनको अपने प्रायोगिक जीवन में ला पाए, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक। हाँ जी, विशाल। वंदना में आदरणीय भंते जी। भंते जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम देवताओं को पुण्य देते हैं, तो मैं भी सुख में डूबे हुए देवता उसको कभी लेते, अनुमोदन होते भी होंगे या नहीं? क्योंकि भारत भूमि आरंतों की भूमि रही इतने साल तक। अगर वो अनुमोदन होते तो धर्म बचाने के लिए बहुत से प्रयत्न करते। जैसे कि दिखाना है कि कोई भी तुषिता देवलोक में अभी 2500 साल हो गए बुद्ध शासन को, बीच में से पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया है। तो उसमें देवपुत्र मार्ग का भी कोई हाथ रहा होगा कि जैसे बुद्ध शासन ना रहे भारत भूमि में। तो इस पे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए बनते जी। ऐसा है, हर एक बुद्ध शासन की एक आयु होती है। बुद्ध स्वयं ही उस आयु को निर्धारित कर देते हैं। तो भगवान ने 1000 वर्षों की बुद्ध शासन की आयु बताई थी। आप इस भारत में इतिहास देखिए, 1000 वर्षों तक अरहंतों का युग रहा है। अभी जो है 5000 वर्ष, अष्टकथाओं के अनुसार जो 5000 वर्ष की बुद्ध शासन की जो अभी आयु जो बताई जाती है, वह धातु परिनिर्वाण तक है। तो इस समय में धर्म का उपदेश श्रवण होना ये है। देवता लोग इसमें बाधक इसमें इसलिए नहीं आते, मनुष्य के गुणों का रास जहां होना शुरू हो जाता है, वहां पर देवता क्या कर सकते हैं? जैसे देखो, मनुष्य के गति गुण जो, जैसे भगवान रहते समय देवदत्त नाम के व्यक्ति होकर गए ना, हाँ, कोकालिक नाम के भिक्षु होकर गए ना। बाकी ये तो धर्म से विरोधी, धर्म में ही विनय के लिए बढ़ाने के लिए जो छब्बज्ञ भिक्षु है, छब्बज्ञ भिक्षुनिया जो थी, 16वां वर्ग भिक्षु थे, भिक्षुनिया थी, ये लोग थे ना, तो भगवान के समय में थे। हुआ यह कि बुद्ध शासन तीसरी संगति में, आप जानते हैं, सब, मुझे लगता है सबको ही पता है कि तीसरी संगति में भिक्षुओं में दो भागों में अच्छी तरह से बंटवारा हो गया, जिसे हीनयान और महायान कहा जाता है। धर्म विनय को धरकर चलने वाले भिक्षुओं की संख्या कम थी। अभी यही देखिए,
अभी जैसे हम कई धर्म का उपदेश कर रहे, उसमें कहा गई ये बात है, तो हम अपनी सहूलियत के अनुसार धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहते कि मुझे ठीक लगे, मेरे रुचि में जचता है तो ठीक है, अन्यथा नहीं करके। तो ऐसे ही केवल बुद्धवाणी को मानने वाले की बिल्कुल कठोरता से हम बुद्धवाणी का पालन करेंगे, ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। अधिकांश लोग जो होते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, तो उन्होंने महायान को अलग कर दिया, हीनयान को अलग हो गया, ये दो हिस्सों में बंटवारा हो गया। फिर इनमें समय समय पर हम तो श्रेष्ठ है करके विवाद होना शुरू हो गया, वाद विवाद जो कहते हैं, शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं। धीरे धीरे आते आते इनमें केवल शास्त्रार्थ बच गया, केवल बात कर रहे हैं, अभ्यास नहीं। तो जब अभ्यास ही नहीं, देवता वहां क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उसमें कुछ नहीं कर सकते। वे केवल एकाग्र चित्त से देख सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं। पुण्य का अनुमोदन हाँ वो कर सकते हैं, उन्होंने अरहंतों को देखा है। आज गिरती हुई स्थिति को भी वो देखते हैं। इस गिरती हुई स्थिति को देखकर यदि कोई पुण्य कर रहा है तो कीचड़ में कमल जैसे उत्पन्न हो जाता है, तो वो दूर से दिखाई देता है कि वो पल्लवित हुआ है। वैसे ही पुण्य करने वाले व्यक्ति को देवतागण देख सकते हैं, आनंद में रहते। जैसे जैसे आपका भी समय समय पर, कई बार आप चलते फिरते घूम रहे हैं, ऐसे समय में किसी व्यक्ति पर आपकी नजर पड़ जाती है और आपके मन में उसके प्रति मैत्री जाग जाती है। हमेशा तो नहीं जाग रही, वैसे देवताओं के हम हमेशा नहीं दिखाई देते, पर कभी कभी उनके मन में जब चलते फिरते उनको दिखाई दे, तो उस समय उनको पुण्य का संचय करते हुए हम दिखाई देंगे। इसीलिए तो बुद्ध शासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उपासक उपासिकाओं की, भिक्षु भिक्षुनियों की थी, ये चार परिषदों की थी। देवताओं को बुद्ध शासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी है, उनको नहीं दी है, इसीलिए वे दोषी है ऐसा नहीं कह सकते। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की गुणधर्मों की हानि, हमारे कुशल अकुशल इनकी हानि जो होना है, अकुशल का बढ़ना जो है, कुशल की जो हानि होनी है, इस कारण से शासन विनाश होता है। आज भी आप लोग जैसे बुद्ध की वाणी अभी बताई जा रही है और आप कहेंगे मुझे हमको बुद्धवाणी सुनना है, इसका पालन नहीं करना, तो देवता लोग उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। पड़ोसी आसपास के कोई कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण करना ये हमारी जिम्मेदारी, तो उस कारण से, इसीलिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। हाँ, पुण्य का अनुमोदन वे निश्चित तौर पर कर सकते हैं, इसलिए आप पुण्य का अनुमोदन करें। ठीक है, मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा। हाँ, हाँ हेलो, वंदामी बनते। दुखी हो। मेरा एक सवाल था। हम जो पूर्णिमा को उपोषण ग्रहण करते हैं ना, तो उसके बाद 8 दिन बाद मुझे उपोषण कैसे कैसे ग्रहण करना चाहिए? अच्छा, हर रोज सुबह 6 बजे हम लोग, अभी वर्षावास चल रहा है तो वर्षावास के समय में डेली सुबह 6 बजे उपोषण देते हैं। ठीक है, तो उपोषण आप उसमें ले सकते हैं। चार उपोषण होते हैं वैसे तो सामान्यतः, अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी। ठीक है, तो ये 4 दिन उपोषण लिया जाता है। तो ये चारों दिन आप एक एक करके उपोषण ले सकते हैं। केवल पूर्णिमा को भी लेना है तो इसी परियति धम्मा पर कोई भी लिंक ले लो, कोई भी, किसी भी भिक्षु की कुछ भी लिंक हो जाए, पूर्णिमा के दिन सुबह 6 बजे आप इस पे जुड़ जाइए, आपको उपोषण दे दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरे दिन सुबह आपको यदि उपोषण को छोड़ना है तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे जुड़ जाइए, आप पंचशील को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप उपोषण धारण कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप निरंतर लेते हैं तो आपको साधुवाद।